हेलो, वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। समय हो चुका है 8 बजे का, द हिंदू एडिटोरियल का टाइम। और नया टॉपिक, नई वोकैबलरी, नया रिवीजन। क्या आप सब लोग तैयार हैं? तैयार है ना? एकदम फुल ऑन एनर्जी के साथ खूब ढेर सारे वर्ड्स को रिवाइज करने के लिए, वो भी एक सांस में। हम यहाँ पे एक सांस में सारे वर्ड्स रिवाइज करते हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये टाइम टेबल है स्केड्यूल का। मेरी लाइव क्लास होती है सुबह 11 बजे। तो 11 बजे वाली जो मेरी लाइव क्लास होती है उसको जरूर 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 से करें, क्योंकि मैं इस क्लास में जब आती हूँ तो टारगेट लेके आती हूँ कि आप सभी लोगों को जो भी पढ़ाऊंगी वो सब क्लास में ही याद करा दूंगी लाइव। ठीक, चलिए आप शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। चलिए देखते हैं कि आपका जो कमेंट का नंबर है वो 200 पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। मैंने बोला था ना कि 200 तक पहुंचना चाहिए जो भी आपके कमेंट्स हैं। तो देखते हैं कि जो आपके कमेंट्स का नंबर है वो 200 तक पहुंचा है कि नहीं। लेट्स गिव इट अ ट्राई। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। एक सेकेंड रुकिएगा। कहाँ गया वीडियो? द हिंदू, द हिंदू, द हिंदू। कहाँ गया भाई द हिंदू? यस, ये रहा द हिंदू। देखते हैं तो इसमें, ओहो, 130 कमेंट्स हैं यार। मैंने तो 200 कमेंट्स के लिए बोला था। एनीवेज, इफ यू वांट अ वेरी स्माइलिंग फेस, इफ यू रियली वांट माय फेस टू बी दिस बिग, इतनी बड़ी स्माइल के साथ होना चाहिए, देन जब मैं कल का कमेंट सेक्शन खोलूंगी सुबह सुबह, तो ये नंबर आपको 200 तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। आज मैंने कमेंट्स आपके खोल के देखे, 130 कमेंट्स हैं। कल के वीडियो पे 200 कमेंट्स। पक्का? प्रॉमिस? पक्का? चलो जी, शुरू करते हैं। वोकैबलरी, पहला वर्ड है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस करने का मतलब है कि आप किसी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, वो डायग्नोसिस के लिए बोलता है। मतलब कि क्या बीमारी है, क्या बीमारी है प्रिडिक्ट करना, उसको देखना, आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, असेस करना, इन सब का मतलब हो जाएगा प्रॉपर डायग्नोसिस करना। अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ऑपोजिट हो जाएगा कंफ्यूजन में रहना। एक तरफ आपने डायग्नोसिस करके पता लगा लिया सामने वाले को क्या बीमारी है, दूसरे तरफ आप अभी तक कंफ्यूजन में हो। मुझे लग रहा है इसको टाइफाइड है, नहीं नहीं मुझे लग रहा है इसको मलेरिया है। तो कंफ्यूजन में होना, अनसर्टेनिटी में होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंफ्यूजन वर्ड चूंकि आया है तो कंफ्यूजन से रिलेटेड वर्ड्स जो हमने सीखे हैं वो अब बारी है लिखने की। मैं भी लिखूंगी, आप भी लिखेंगे, देखते हैं पहले कौन लिख पाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग चीजों को याद करते चलते हैं। तो चलिए, आप और मैं दोनों लोग लिखेंगे इसको और देखते हैं कि सबसे पहले कौन लिख पाता है। शुरू हो जाइए सभी लोग लिखने के लिए। कंफ्यूज, बेम्यूज, कॉम्प्लेक्स, परप्लेक्स, फिर बेम्यूज के बाद बी वाले और हैं दो और, बैफल्ड, bewildered, फिर एनिग्मा, हमने और वर्ड्स नए सीखे थे ना, कनंड्रम, पजल, ये वाले सारे वर्ड्स हमने सीखे थे। तो कंफ्यूजन वाले सारे वर्ड्स हमारे रिवाइज हो गए, राइट? आगे बढ़ते हैं। मेनिस। मेनिस का जो कपल है वो किसके संग चलता है? मेनिस का कपल चलता है थ्रेट के संग। मेनिस और थ्रेट का मतलब होता है डेंजर, बहुत ही ज्यादा डर लगना, डेंजर। एक सेकेंड रुकिएगा, आवाज आ रही है ना सभी लोगों को बढ़िया से? ठीक है, तो मेनिस का मतलब हो जाता है थ्रेट या फिर डेंजर। अब डेंजर की बात होती है तो सबसे पहले सेम साउंड वाले शब्दों को लिखते हैं, यानी कि पेरिल, और पेरिल के तुरंत बाद आ जाएगा इम्पेरिल। ठीक है, थ्रेट, मेनेस और थ्रेट हो गया, फिर पेरिल, इम्पेरिल हो गया, फिर तो वाले सारे वर्ड्स हैं। हजार्डस, हजार्डस है। अच्छा हाँ, डी से शुरू होने वाले मुझे दो शब्द बताइए। डी से शुरू होने वाले दो शब्द जिसका मीनिंग होता है डेंजर। देखो, डी वाला डेंजर तो सभी को पता होगा। दो नए वर्ड्स बताइए जो डी से शुरू होते हैं, सभी लोग बताएंगे। डी से शुरू होने वाले दो वर्ड्स आप सब लोग बताएंगे। एक तो हो गया डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल। एक हो गया डेलिटीरियस। अच्छा एक बात बताओ, डेलिटीरियस वर्ड मैंने कैसे याद कराया था आप सब लोगों को? डिलीट कर देना। किसी को डिलीट कर दिया है मतलब किसी का खात्मा कर दिया है, खात्मा कर दिया है मतलब डेंजरस है ना? सो पहले डिलीट लिख दो फिर डिलीटीरियस।
तो डेट्रीमेंटल, डेलिटीरियस, हैजार्डस, पेरिल, इम्पेरिल, थ्रेट, मेनेस, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे सिनोनिम। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सेफ्टी, प्रोटेक्शन, रीअश्योरेंस, सेफ गार्ड, ये सब ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक, चलिए नए वर्ड पे आते हैं, कोहेशन। देखो मुझे, मैं अपनी पर्सनल चीज बताऊं तो मुझे कोहेशन वर्ड का मीनिंग नहीं याद होता था। मैंने क्या किया, इसको और डिफिकल्ट बना दिया। और डिफिकल्ट बना दिया तो याद हो गया। बताओ कैसे? मैंने क्या किया, मैंने को वाले सारे शब्द ढूंढ ढूंढ के एक साथ लिख दिए। तो कोहेशन क्या, मुझे कोहेशन से रिलेटेड सारे वर्ड्स याद हो गए। इसका मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ स्टिकिंग टुगेदर। जाहिर सी बात है, अगर शब्द की शुरुआत को से हुई है तो को का मतलब ही होता है साथ साथ में। को का मतलब ही होता है साथ साथ। आप किस कॉलेज में हो? मैंने को एजुकेशन कर रखी है, मैं कोएड कॉलेज में हूँ, मतलब साथ साथ जहाँ लड़का और लड़की बैठते हैं। तुमने क्या पहन रखा है ड्रेस में? मैंने कोऑर्ड सेट्स पहन रखे हैं, मतलब ऐसा सेट जो कोऑर्डिनेटेड होता है, ब्लैक ऊपर तो ब्लैक नीचे। ठीक है, तो को मतलब है कि कोऑर्डिनेटेड होना। ठीक, अब मैं कोहेशन, सबसे पहले कोहेशन कैसे याद होगा आपको? कोहेशन लिखो। ठीक है, कोहेशन के बाद COHE वाला एक और वर्ड है, COHE वाला एक वर्ड आपने लिख दिया, कोहेशन एंड कोहेरेंस। कोहेरेंस, कोहेशन एक साथ लिख दो तो फिर याद रहेगा। फिर तो कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, और अच्छा हाँ, कनेक्शन तो चलो इजी हो जाएगा। हमारे पास कंसेंसस है, कॉन्सोनेंस है। तो मैंने क्या किया, मैंने सारा का सारा शब्द ढूंढ दिया जो कि CO वाला है। कंसेंट हमने पढ़ा था ना, कंसेंट, कंसेंट से ही कंसेंसस निकलता है। ठीक, तो ये सारे CO वाले वर्ड मैंने साथ में रख दिए। और COHE वाला तो तुरंत ऊपर नीचे, कोहेशन एंड कोहेरेंस। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन, कॉन्सोनेंस, कंसेंट, कंसेंसस, CO वाले सारे वर्ड्स लिख दिए। इसका मतलब होता है एक साथ। इसको ऑपोजिट हो जाएगा डिविजन, सेपरेशन, डिस्कॉर्ड, डिसेंट, इन सबका मतलब अलग अलग। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूड। फ्यूड, फ्यूड मतलब FUED, फ्यूड। फ्यूड, wrath, रिबेल, रिवोल्ट, राइवल, इन सब का मतलब क्या होता है? झगड़ा करने वाला, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट करने वाला बंदा, अलग अलग रहने वाला, मतलब एक साथ नहीं है, अलग अलग है, बीच में हमेशा लड़ाई होती है। फ्रेगमेंटेशन आप बोल सकते हो, फ्रेगमेंटेशन। फिर सेपरेशन, सेग्रीगेशन, अलग अलग, पोलराइजेशन, तो इन सब का मतलब हो जाएगा लड़ाई झगड़ा है। अच्छा, फ्यूड और रात हमेशा साथ में लिखा करो तो लंबे समय तक आपको याद हो रहेंगे ये सारे वर्ड्स। ठीक है, डिस्कॉर्ड, डिसेंट, कॉन्फ्लिक्ट, रेज, टसल, आपस में होना, तो ये हो जाएगा। ऑपोजिट हो जाएगा पीस, हार्मनी, अग्रीमेंट, प्यार, मोहब्बत, काम, सेरीन, पीसफुल, ट्रैंक्विल, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट है जक्स्टापोज। अच्छा, जक्स्टापोज का मतलब क्या होता है? मेरे को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये वर्ड आया था और सिनोनिम में भी आया। एग्जाम में बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जक्स्टापोज पूछा गया है। जक्स्टापोज, जब आप किसी के संग पोज देते हो तो अलग अलग, मतलब तीर घाट और मीर घाट अलग अलग खड़े होते हो या फिर बगल बगल में खड़े होते हो। अगर हम कभी भी किसी के संग पोज दे के फोटो खिंचवाते हैं ना तो हमेशा बगल बगल में खड़े होते हैं। ठीक है, हमेशा अगल बगल, मतलब बगल बगल चिपक के खड़े होते हैं, प्रॉक्सिमिटी में। तो पोज देते हैं तब हम बगल बगल में खड़े होते हैं ना, तो जक्स्टापोज का मतलब यही हो जाएगा, बगल बगल में खड़े होना, प्लेसिंग थिंग्स साइड बाय साइड। साइड बाय साइड आप रख रहे हो, मतलब आप नेबर भी बोल सकते हो। ठीक है, नेबर के संग संग ABUT, एबट भी बोल सकते हो। एबट भी बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विसिनिटी, विसिनिटी मतलब वही आसपास का एरिया, तो नेबर हो गया, विसिनिटी हो गया, एबट हो गया, जक्स्टापोज हो गया, इन सब का मतलब होता है समथिंग दैट इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बहुत दूर दूर है, फार अवे है, फार अवे है, डिसकनेक्टेड है, आइसोलेट है, मतलब दूर दूर है। ठीक है, अच्छा,
टार्डली का मतलब को होता है, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, टार्डली। टार्डली का मतलब होता है इन अ वेरी स्लो और इन अ वेरी लेट मैनर, मतलब आराम आराम से, थकेला पकेला रिस्पॉन्स है, बहुत ही आराम आराम से चीजें हो रही हैं, लेजी तरीके से हो रही हैं। तो लेजी आप बोल सकते हो, लेथार्जी बोल सकते हो। अच्छा, ढीला ढाला काम, ढीला ढाला काम को हम एक और वर्ड बोलते हैं, ईडियम भी बोलते हैं, डिली डाली। डिली डाली, तो डिली का भी मतलब होता है ढीला ढाला काम, एंड डाली का भी मतलब होता है ढीला ढाला काम। डिली डाली काम है, ढीला ढाला है, कोई फुर्ती है ही नहीं, आराम से कर रहे हैं, जस्ट वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर। ठीक है, मतलब कुछ मन नहीं लग रहा है किसी काम में, डायलेटरी डायलेटरी। तो इन सब का मतलब होता है ढीला ढाला, डिली डाली, लेथार्जी, लेजी, स्लगिश। ऑपोजिट हो जाएगा एकदम क्विकली, प्रॉम्प्टली, स्विफ्टली चीजों को करना। ठीक है, चलो फिर आ जाएगा अपैलिंग। अपैलिंग का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ही गंदी, शॉकिंगली बैड, टेरिफाइंग। बैड एक होता है, एक होता है बहुत ही घटिया, शॉकिंगली बैड। तो शॉकिंगली बैड से क्या क्या बना है, सबसे पहले तो एबहॉरेंट आ जाएगा। एबहॉरेंट, हमने देखा एबहॉरेंट में एच ओ डबल आर आ रहा है, तो हमने एच ओ डबल आर वाले बाकी वर्ड्स भी लिख दिए। हॉरिड हो गया, हॉरेंडस हो गया, फिर एट्रोशियस हो गया, डिटेस्ट हो गया, डिसमे हो गया। तो इन सब का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ही गंदी गंदी, बहुत ही घटिया, बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही अजीब। हॉरर मूवी से हॉर बना है तो एक घास्टली भी बन जाएगा। ठीक है, अपैलिंग, हॉरिफाइंग, शॉक, डराने वाला, टेरिफाइंग, टेरिबल, ये सब आ जाएगा। ऑपोजिट हो जाएगा प्लेजेंट, डिलाइटफुल, कंफर्टिंग, सूदिंग, ये सब इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलो स्परिंग का मतलब होता है जब आपको कोई इनकरेज करता है, प्रवोक करता है कुछ अच्छा करने के लिए। जैसे ही प्रवोक वर्ड आएगा, हमने क्या पढ़ रखा है, जैसे ही प्रवोक वर्ड आएगा, आई से शुरू होने वाले तीन वर्ड सबसे पहले लिख दो। तो क्या क्या हो जाएगा, इग्नाइट, इग्नाइट, इंसाइट और इंस्टिगेट। इग्नाइट, इंसाइट और इंस्टिगेट, ये तीनों वर्ड्स हमेशा साथ में लिखा करो। मोटिवेटिंग, अर्जिंग, स्टिमुलेटिंग, ये सब हो जाएगा। प्रोवोकिंग, एजिंग ऑन आप बोल सकते हो, ई डबल जी, एग ऑन, KINDLE, किंडल, ये सारे शब्द आ जाएंगे जिसका मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, प्रवोक करना। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा डिस्करेज करना, रास्ते में बाधाएं डालना, हिंड्रेंस डालना, हिंड्रेंस डालना, बैरियर डालना, ब्लॉकेजेस डालना। ठीक, चलिए शेकअप का मतलब होता है डिस्टर्बिंग समबडी, द ट्रैजिक न्यूज शुक अप द एंटायर कम्युनिटी। जैसे आया था ना कि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से एंटायर कम्युनिटी वाज इन शॉक, तो इसको बोलते हैं शुक्ड अप, शुक अप, शेक अप। टेकिंग अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड बाय समथिंग। आई वाज टेकन अबैक बाय द अपैलिंग कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल गई और मैंने देखा इतनी गंदी, अपैलिंग मतलब बहुत ही गंदी, घटिया, अट्रोशियस सिचुएशन है हॉस्पिटल की, और मैं एकदम शॉक में चली गई देखते ही। तो टेकन अबैक का मतलब होता है एकदम से झटका लग जाना। रील फ्रॉम का मतलब होता है स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम द शॉकिंग और अपसेटिंग एक्सपीरियंस, आई एम ट्राइंग टू गेट ओवर इट। तो गेट ओवर को भी हम रील फ्रॉम बोलते हैं। आई एम ट्राइंग टू रील फ्रॉम दैट सिचुएशन, आई एम ट्राइंग टू गेट ओवर दैट सिचुएशन। टेकिंग अ बैक हो गया, शेकअप हो गया। नेक्स्ट है सेंड शिवर्स डाउन वंस स्पाइन, क्रॉसिंग ग्रेट फियर्स और शॉक। समझना, सेंडिंग शिवर्स डाउन वन स्पाइन, शिवर्स डाउन वन स्पाइन मतलब एकदम से झटका लग जाना, शॉक लग जाना। अ साइट फॉर सोर आइज, समथिंग शॉकिंग ऑन अनप्लेजेंट। अ साइट फॉर सोर आइज, सोर इज नॉट अ गुड वर्ड, तो ऐसा दृश्य देखना जिससे झटका लगे, तो इट इज अ साइट फॉर सोर आइज। इनफ टू मेक वंस ब्लड रन कोल्ड, समथिंग सो हॉरिफाइंग, मतलब आई हैव सीन अ मूवी दैट वाज इनफ टू मेक माई ब्लड रन कोल्ड, मतलब मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं थी, दैट मूवी वॉज इनफ टू मेक माई ब्लड कोल्ड। मतलब कि बहुत ही हॉरिफाइंग, बहुत ही डरावनी मूवी थी, और वो मूवी जब से मैंने देख ली मेरे को और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं मालूम पड़ती है। ठीक है, ये हो जाएगा डन। इतना समझ में आ गया सबको? चलो अब कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। देखो मेनिस है, मेनिस और थ्रेट आपस में कपल होते हैं। इसके अलावा वर्ड्स याद हैं, पेरल, इम्पेरल, पेरल, इम्पेरल, डिलिटीरियस, डेट्रीमेंटल,
ठीक है, पेरिल इम्पेरिल तो याद होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्यूड? फ्यूड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, रैथ, एंग्री, ये सब हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड टार्डली? टार्डली का मतलब होता है किसी चीज को ढीले ढाले तरीके से करना। ढीले ढाला से एक वर्ड हमने नया सीखा आज, डिली डाली तरीके से काम को करना। ये एक ईडीएम भी है, टू डू द वर्क इन अ डिली डाली मैनर, मतलब बहुत ढीले ढाले तरीके से, स्लो तरीके से काम को करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड अपैलिंग? अपैलिंग इज शॉकिंग, शॉकिंगली बैड, एट्रोशियस, हॉरिड, हॉरेंडस, अबहॉरेंट। अच्छा, सिनोनिम आपसे पूछा है तो हॉरिफाइंग हो जाएगा। HO वाले कितने वर्ड्स हमने किए हैं? हॉरिंग, हॉरिफाइंग, सारे वर्ड्स किए हैं। ओके, चलिए अब हम लोग पैसेज रीड करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि 11 बजे मेरा सेशन होता है लाइव 11 AM पे। इस सेशन को बिल्कुल भी मत मिस किया करो। मैं डेली आपसे ये बात बोल रही हूँ उस उम्मीद में कि जितने भी लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी के सभी लाइव आओगे 11 बजे। देखो, आई वॉन्ट कि हम इंग्लिश में हम साथ में मेहनत करके नंबर स्कोर करें। लाइव सेशन मैंने डाला है सिर्फ इसलिए कि हम लाइव प्रैक्टिस कर पाए। ठीक, तो लाइव का महत्व तभी है जब आप सब लोग लाइव आओ। तो 11 बजे का सेशन होता है, टाइमर लगा लो, अगर भूल जाते हो तो जरूर लाइव आया करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, न्यू लाइन इन दिल्ली, दिल्ली के न्यू चीफ मिनिस्टर के ऊपर पैसेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपॉइंट किया है पहली बार मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रेखा गुप्ता एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। और ये चीज क्या है? दिस इज इन प्रेफरेंस फॉर द रिलेटिवली जूनियर एंड फ्रेश फेसेस। और ये जब इन अपॉइंट हुई है ये, तो इनको देख के जो बीजेपी का ट्रेंड है वो समझ में आ रहा है कि बीजेपी इज ट्राइंग टू ब्रिंग यंग फेसेस इन लीडरशिप बिकॉज शी इज यंग। ठीक है, रेखा गुप्ता जो मिस गुप्ता है हैज रिजन थ्रू द रैंक्स ऑफ संघ परिवार, मतलब शी वॉज इन संघ परिवार, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेपी। मतलब रीजन फ्रॉम, मतलब इन्होंने सारी चीजें कहाँ से सीखी हैं, कहाँ से ये बनी है, तो संघ परिवार से बनी है। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेपी। फिर इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन और म्युनिसिपल इलेक्शंस जीते। फिर ये एमएलए बनी है लेजिस्लेटिव असेंबली की शालीमार बाग से। उसके बाद अब ये बनी है चीफ मिनिस्टर दिल्ली की, रेखा गुप्ता। शी हैज हेल्ड पोजिशंस इन द पार्टी and it's in the frontal organization now entrusted with the position। इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट आ चुका है, और इनके ऊपर entrusted with का मतलब होता है किसी को किसी तरीके की जिम्मेदारी देना। तो इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट है, तो इनको ये जिम्मेदारी दी गई है चीफ मिनिस्टर की, वो भी दिल्ली के। 50 हैज हर टास्क कट आउट, बहुत एज नहीं है इनकी अभी। शी हैज टू बैलेंस कम्युनिटी एंड सेक्शनल इंटरेस्ट विद इन द पार्टी। कमांड अथॉरिटी, मतलब ये सब इनको करना है, बैलेंसिंग द इंटरेस्ट विद इन द पार्टी। शी हैज टू कमांड द अथॉरिटी, जाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की, तो शी हैज टू कमांड द अथॉरिटी ओवर ब्यूरोक्रेसी। और इनको म्युनिसिपल पावर सेंटर्स को भी बैलेंस करके रखना है विद इन कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली। मतलब ये सारी चीजें इनको करनी है, इनकी जिम्मेदारियां हैं। ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन दिल्ली आर नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ बीजेपी। इनके जीतने मात्र से ही जितने भी लेवल्स हैं गवर्नमेंट की दिल्ली में, वो सारे की सारी पावर हो चुकी है। सब किसके अंडर में आ रहे हैं? अब बीजेपी के अंडर में आ रहे हैं ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, विच माइट इम्प्रूव गवर्नेंस इन द सिटी। अब सब जो कहते हैं ना एक छत्र छाया, अब सब कुछ एक छत्र छाया में आ गया है, तो जिससे उम्मीद ये करी जा रही है कि दिल्ली की कंडीशन में बहुत इंप्रूवमेंट अब आएगा। अब मिसेस गुप्ता की पूरी कहानी समझो, ये हिट टॉपिक है, करंट अफेयर में भी आ सकता है। जो मिसेस गुप्ता है ये 4th वुमेन चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की, मतलब दिल्ली में और भी वुमेन चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, शी इज द 4th वन। ये 2nd वुमेन चीफ मिनिस्टर है ऑफ दिल्ली फ्रॉम बीजेपी। दिल्ली में ये 4थी वुमेन है, और बीजेपी से जो बनी हो ऐसी दूसरी वुमेन है, एक वुमेन और बन चुकी हैं। एंड दी ओनली वुमेन, और ये पहली वुमेन है, सिर्फ एकलौती वुमेन है, पहली नहीं, ओनली वुमेन का मतलब होता है एकलौती वुमेन है पार्टी के 14 चीफ मिनिस्टर अक्रॉस इंडिया। मतलब बीजेपी के इस टाइम पे 14 चीफ मिनिस्टर हैं, जिसमें से एकलौती वुमेन यही है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी समरी आपके दिमाग में अगर क्लियर होगी, मतलब आपको पैसेज समझ में आ गया है। बात हुई है रेखा गुप्ता की कि वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं। पहले वो संघ परिवार के संग थी, फिर इन्होंने दिल्ली यूनियन में इलेक्शंस जीते, लेजिस्लेटिव असेंबली में जीता, और फाइनली वे चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं दिल्ली की। तो ये रेखा गुप्ता से रिलेटेड 4 पॉइंट्स हमको अच्छे से याद हो गए। ठीक है, कि संघ परिवार वाला पॉइंट था, फिर डीएसयू में ये
हुई हैं, फिर ये एमएलए एंड नाउ द सीएम ऑफ दिल्ली। और एंड में इनके बारे में और चीजें पता चली हैं कि रेखा गुप्ता फोर्थ सीएम है जो कि विमेन है दिल्ली से, इनके पहले 3 और बन चुकी हैं। सेकंड है जो कि बीजेपी की विमेन है, मतलब बाकी 2 किसी और पार्टी के विमेन होंगी। और अभी बीजेपी के 14 सीएम हैं इंडिया में, जिसमें ये एकमात्र सीएम है दिल्ली की जो कि फीमेल है। समरी ऐसे दिमाग में चलेगी ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड मैं एक सवाल पूछूं चाहे 1000, आप सब सही करोगे। चलिए, आपके सामने सवाल आ चुका है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। What is notable about Rekha Gupta's appointment? Youngest chief minister है in Delhi's history. She is first time MLA giving a leadership role. Chief Minister of Delhi first woman नहीं है, fourth है। Never held position, गलत है, MLA की position held कर चुकी है। First time MLA ये हैं which is who is given a leadership role. ये इनके बारे में नहीं, youngest नहीं है, youngest की कहीं डिस्कशन नहीं था। फिर है व्हाट चैलेंज डज रेखा गुप्ता फेस एज न्यू सीएम ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रिकल सपोर्ट था इनके पास, नंबर ऑफ वुमेन, मैनेजिंग मल्टीपल पावर सेंटर्स इन दिल्ली। दिल्ली इज अ वेरी बिग सिटी मैन, वहां पे ये पूरा का पूरा गवर्नेंस मैनेज करना ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है इनके लिए। दैट्स इट। ऑल्सो आई वुड वांट टू टेल यू अगेन, आई वांट टू रिपीट, ये जो होमवर्क है आज इसके 130 कमेंट्स आए थे। मैं बस इतना चाह रही हूँ धीरे धीरे करके हम कमेंट्स में बढ़ें। देखो सिंपल सी बात है, I am saying something and you are not following it. So what is the sense of saying? आप समझ रहे हो? मैं इसको भी हटा देती हूँ, वो कैप भी कम कर देती हूँ, मैं बहुत ढेर सारी वो कैप सुबह सुबह करा रही हूँ। अगर इसमें 200 कमेंट्स हैं, ठीक है, तो सीधा मतलब है कि आप सीरियस हो, यू वांट टू सी मोर। बट अगर 200 कमेंट्स नहीं हिट हो रहे हैं, कल मॉर्निंग में मैं फिर से नंबर बोलूंगी, तो जो शुरू में मैं वो कैप कराती हूँ उसको आधी करा दूंगी। तब मुझे ऐसा लगेगा शायद आप इतने ज्यादा ले नहीं पा रहे हो, शायद मैं कुछ ज्यादा ही करा रही हूँ छोटे से टाइम पीरियड में, 60-100 वो कैप, ठीक है। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू डिसाइड, दिस नंबर इज गोइंग टू डिसाइड एवरीथिंग। 200 कमेंट्स है मतलब यू आर वेरी सीरियस, और मैं जितना करा रही हूँ आपको सब समझ में आ रहा है, सीधा सिग्नल ये है। 200 से कम कमेंट्स हैं, इसका मतलब दूसरी वाली चीज, यू वॉन्ट मी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वोकैबुलरी दैट आई एम टीचिंग, ठीक है। तो दोनों में से क्या होगा ये कल फैसला हो जाएगा। ऑल्सो एक चीज और बताऊंगी, आप में से जितने भी लोग रेलवे का बैच लेना चाहते हो, रेलवे का नया बैच आया है, आप उसको ले सकते हो, कल ही लॉन्च हुआ है। जितने भी लोग रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, और आप में से जितने भी लोग एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप एसएससी का बैच ले सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ न्यू बैच, फाउंडेशन बैच है। इसमें हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक की तैयारी कराई है, वो भी सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। आपको सीधे लाइव कोर्सेज में जाना है, लाइव कोर्स में जाइए, इस बैच आपको बैच दिख जाएगा, फाउंडेशन बैच ले लीजिए, और डिस्काउंट कोड आपका है लैब, इस कोड का आप इस्तेमाल कर लो, ठीक है। आपको +2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इस कोड के इस्तेमाल करने से, ठीक है। तो आज भाई सब लोग करेंगे कमेंट, कल मैं कमेंट का नंबर बोलूंगी और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें वो कैप कम रखनी है या सेम रखनी है, राइट। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे पावरफुल वीडियोस बहुत आसानी से नहीं मिलते। तो आई होप अच्छा लगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करोगे, और कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।